सो यार, तुम में से जो लोग मुझे काफी सालों से देखते आ रहे हो, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तुम सबको पता होगा स्टार्टिंग से कि हाउ एक्सट्रीम आई एम, हाउ एक्सट्रीम थिंकिंग दैट आई हैव। एंड अगर सही बताऊं तो फ्रॉम द पास्ट 3 years स्पेशली आई हैव बीन वेरी मच एक्सट्रीम ऑन माई सेल्फ। एंड उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे, सो दैट आई कैन बी अ बेटर पर्सन। बट मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ। I became a better person, but I would have become more better if I was not that extreme. और मेरा इससे क्या मतलब है? भाई देखो, ना, ये मेरे मम्मी भी बोलते और पापा भी बोलते, दोनों मुझे चीज समझाते ही कहीं ना कहीं। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये सब तुम सबको भी पता ही होगा। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। लाइक अगर तुम एक्सट्रीम हो रहे हो अपने ऊपर, और एक्सट्रीम इन अ सेंस, भाई देखो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ अपनी लाइफ का। एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज लाइक, मैं इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया था मेरी लाइफ में कि मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ना मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, ना मुझे अपने दोस्त चाहिए। एंड आई वाज सो मच रूड। ऑनेस्टली उस टाइम पे आई वाज सो मच रूड टू एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मतलब आई वाज लाइक वेरी सेल्फिश। मैं अपने में रहता था, मुझे और लोगों से फर्क नहीं पड़ता था। जो चीजें मुझे दिखती थी, इट वाज लाइक मुझे अपनी एक बॉडी बनानी है, मुझे अपना पैसे कमाने हैं। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। हाँ बस, हाँ मेरे दिमाग में ये चीजें भी चलती थी कि क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, तो हाँ आई विल फाइंड अ राइट पर्सन फॉर मी, देन आई कैन गेट मैरिड। तो वो भी मेरे ऑफकोर्स दिमाग में चलती थी। बट गेस व्हाट, क्या तुम आयरनी देख रहे हो? इस आयरनी कितनी इस बात में, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। मैं रूड हूँ सबसे, मैं एक तरह से बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। एंड आई एम थिंकिंग टू फाइंड अ राइट पर्सन। और गेस व्हाट, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हुआ। लाइक आई wasn't एबल टू फाइंड एनीवन उस टाइम पे। ऑनेस्टली दिस इज द ट्रुथ। क्यों? क्योंकि मैं एक सही इंसान नहीं था। आई वॉज एन एसोल, आई वुड से, उस टाइम पे। बट मैं तुम सबको एक चीज बताना चाहूंगा भाई। एक्सट्रीम होना, और जो लाइक जो मैं भी आगे एडवाइस देने वाला हूँ ना यार, मैं एक चीज बोलूंगा। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लाइक फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्योंकि ना भाई देखो, मेरी लाइफ अलग है, तुम सबकी लाइफ अलग है। और जो कुछ मैं एडवाइसेस देता हूँ ना, वो सब तुम लोग तभी फॉलो कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ में तभी लागू हो पाएगी जब तुम्हारी लाइफ मेरी जैसी है। समझो इस चीज को। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं अलग है। हाँ कहीं ना कहीं सेम भी है, ऐसी बात भी नहीं है। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं सेम है, बट काफी जगह डिफरेंट भी है। तो जो मैं तुम्हें चीज समझाना चाहता हूँ भाई, आई वॉज एक्सट्रीम क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी। आई वॉज सो सेल्फिश, आई वॉज सो मच सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे अपने पे देखना है। लाइक उस टाइम पे मेरे रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स वो भी खराब हो रखे थे। हर एक चीज मेरी खराब हो रखी थी। लाइक रिलेशनशिप वाला फैक्टर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा था। ना मैं दोस्तों से बात करता था, मतलब मैंने दोस्त बिल्कुल कट ऑफ कर दिए थे, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। एंड आई वाज सो एक्सट्रीम कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो सही है मैं वो करूंगा, मेरी मर्जी, इट्स माई लाइफ। एंड वो एक बहुत बुरी चीज थी कहीं ना कहीं। एंड आई वाज सो मच एक्सट्रीम। और उस टाइम पे मेरी ऐसी मेंटेलिटी थी कि माई थिंकिंग इज द ओनली थिंकिंग। अगर कोई दूसरा इंसान है ना जो मेरी बातों से एग्री नहीं करता, वो भाड़ में जाए, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बट फिर खासकर 2026 में तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। बट फिर धीरे 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 जैसे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी, लाइक 2025 में आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन वाली चीज। और उस टाइम से ही अराउंड 2024 के एंड तक, लाइक मिड में जाके ना, मैं अपने एक्सट्रीम पन कम करने लग गया था धीरे धीरे। कि भाई आई नीड टू बी लेस एक्सट्रीम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें करी है। मैंने अपने अपने पैरों पे बहुत ज्यादा कुल्हाड़ी मारी है ऑनेस्टली। तो मुझे कम एक्सट्रीम हुआ। अब आई गॉट ओपन माइंडेड कि भाई मुझे और लोगों के बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, और लोगों की थिंकिंग क्या होती है। आई हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट दैट। और वो टाइम और अब का टाइम है भाई 2026 में, तो इट्स लाइक आई मेक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। और इवन लाइक जब मैं सेल्फ सेंटर्ड हो गया था, आई वाज सो मच इमोशनलेस। क्योंकि तुम मैंने चैनल पे इतनी बार बात कर रखी है, आई हैव बीन एन इमोशनल पर्सन कि लाइक हु वाज फुल ऑफ इमोशंस। एंड आई हैव आल्सो बीन एन इमोशनलेस पर्सन। मैं दोनों इंसान रह चुका हूँ। और मुझे अब पता है कि आई नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ इफ आई वांट टू हैव अ गुड लाइफ। तो भाई ये चीज है। और ना ये चीज ना हम सबकी लाइफ में डिफर कर सकती है भाई। मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ अलग है, तुम सबकी लाइफ अलग है, हम सबकी लाइफ अलग है। और ये चीज डिफर करेगी कहीं ना कहीं। बट बस मैं एक चीज बोलूंगा यार, इवन टुडे इन लाइक 2026 भी मैं इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हूँ। आई हैव बिकम ओपन माइंडेड पर्सन कि भाई आई विल लर्न थिंग्स।
मैं सीखूंगा, मैं समझूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा इंसान हो गया हु थिंक्स कि लाइक मेरी मेंटेलिटी भी सब हर चीज है, मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा और लोगों का पॉइंट, मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा, माई लाइफ इज फुल ऑफ शिट, आई वुड से। मैं अपने कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा अगर मैं ऐसी मेंटेलिटी रखूंगा, मैं अपने रिलेशनशिप में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा अगर मैं ऐसी मेंटेलिटी रखूंगा। तो आई हैव सीन दिस। यस, आई एम एक्सट्रीम अभी भी, मैं हूँ एक्सट्रीम, बट इट मैटर्स एंड इट डिफर्स कि मैं किन किन चीजों में, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फाइनेंसिस में, अपनी हेल्थ में, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हूँ। एक्सट्रीम इन सेंस का क्या, मेरा क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब यह है, आई नीड टू मेक मनी, एंड हाउ कैन आई मेक मनी, एंड आई हैव टू गिव माई 100% टू दैट नो मैटर वट। मेरे कैसे आसपास लोग हैं, मेरे मेरी फैमिली कैसी है, मेरे आसपास लोग कैसे हैं, मेरे दोस्त कैसे हैं, आई नीड टू सी कि मैं कैसे उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बना सकता हूँ। एंड एक एक्स वाई जेड रीजन से अगर कोई दूसरा बंदा लाइक जिस जो बहुत ज्यादा गंदा है मुझसे, जो सेल्फिश है, जो बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उससे मतलब नहीं रखना, क्योंकि ही इज अ पर्सन जो, क्योंकि मैं उस फेज से निकल के आ चुका हूँ। एंड उस इंसान को तब ये चीज समझ आएगी जब वो मेरे फेज तक आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उसके फेस से निकल चुका हूँ। तो आई नो दैट अभी राइट नाउ ही इज नॉट अ राइट पर्सन टू बी फ्रेंड विद, तो मैं उस बंदे से दूर रहूंगा। और मेरी मेंटेलिटी का देखो, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रहता हूँ। आई हैव ईगो इस मामले में, एंड गुड ईगो। आई हैव अ बिट ऑफ सेल्फिशपन अभी भी है मेरे अंदर, बट जो वो ईगो और सेल्फिशपन की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज अराउंड माई टाइम एंड माई एनर्जी। आई डोंट गिव माई टाइम एंड एनर्जी टू लूजर्स। मैं हूं अभी भी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हूँ। अब तुम सोचोगे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि इफ आई वांट टू अचीव ग्रेटर थिंग्स इन माय लाइफ, आई हैव टू बी सेल्फिश, आई हैव टू हैव ईगो इन मी, क्योंकि मैं लूजर से दूर रह सकूं, क्योंकि अगर मैं उन लूजर से दूर नहीं रहूंगा, कहीं ना कहीं मैं उनके तरह बन जाऊंगा। तो इट्स बेटर कि मैं लूजर्स से दूर रहूं, जिनकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा खराब है, हु आर लाइक अ टिपिकल बैड पर्सन, जो अपनी मॉरल वैल्यूज पे भी नहीं रहते। आई नीड टू बी अवे फ्रॉम देम, ताकि मैं उनके जैसा ना बन सकूं। तो लूजर्स से दूर रहता हूँ, एंड दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीमपन मेरे अंदर अभी भी है। एंड अगर तुम इसको बुरा कहना चाहते हो, ठीक है, तुम कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं इसको एक बुरा चीज नहीं कहता। जो मेरे अंदर बुरी चीज थी, आई हैव चेंज इट माई सेल्फ, लाइक मैंने अपने अंदर वो चेंज ला चुका हूँ, ताकि वो चीज खराब दिक्कत ना हो आए मेरे कहीं ना कहीं। तो अब जैसे मेरी हेल्थ का ही है, आई आई एम एक्सट्रीम ऑन माई डाइट, आई एम एक्सट्रीम ऑन लाइक वर्किंग आउट, कि मुझे वर्कआउट करना है डेली, मुझे एक्सट्रीम हूँ मैं कि मुझे डेली एक अच्छा खाना खाना है, ताकि आई कैन हैव अ गुड हेल्थ, एक बैलेंस डाइट ले सकूं। तो उन चीजों में अभी भी एक्सट्रीम हूँ, समझो इस चीज को। आई एम स्टिल एक्सट्रीम ऑन माई हेल्थ, माई फैमिली, बेसिकली माई ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लाइक मेरे दोस्तों के साथ भी। ऑफकोर्स मेरा सर्कल बहुत छोटा है, लाइक ऑनेस्टली अब तो बताऊं, मेरे ऐसा कोई इतने मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मैं बनाता ही नहीं और ना मुझे बनाना पसंद, क्योंकि जितने लोग मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, आई हैव ऑल ऑफ देम। तो आई डोंट वांट अदर पीपल इन माय लाइफ, आई एम गुड विदाउट देम, ऑनेस्टली। तो फैमिली, माय हेल्थ एंड माय फाइनेंसेस, मैं अभी भी उनमें चीजों में एक्सट्रीम हूँ, क्योंकि आई नीड टू मेक इट बेटर, आई नीड टू मेक माई हेल्थ बेटर, आई नीड टू मेक माई फाइनेंसेस बेटर, आई नीड टू मेक माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली बेटर ऑन अ डेली बेसिस। एंड मैं उन चीजों में एक्सट्रीम हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस चीज को समझो भाई, एक्सट्रीम रहो अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, बट हैव अ ओपन माइंड कहीं ना कहीं, कि नई नई चीजों को सीखो, नई नई चीजों को लर्न करो, ताकि तुम एक बेटर इंसान बन सको। समझो इस चीज को भाई, यू नीड टू हैव दैट ओपन माइंड, ताकि तुम चीजें ग्रैब कर सको, कोई इंसान तुम्हें बता रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, ताकि तुम ये ना, हर चीज तुम्हारे में हेल्प करेगी। मैंने ये चीज देखी है, तुम्हारा बिजनेस हुआ, तुम्हारी हेल्थ हुई, तुम्हारी फाइनेंसिस हुई, लाइक तुम्हारा रिलेशनशिप हो, कुछ भी हुआ भाई, कुछ भी, डजेंट मैटर, हर चीज में तुम्हारी हेल्प करेगी इफ यू हैव अ काइंड ऑफ माइंडसेट कि हाँ भाई तुम समझोगे, सीखोगे, एंड उसे अपने लाइफ में अप्लाई करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। बाकी जो एक्सट्रीम मैं था ना, जिस टाइप की मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, कि सेल्फिश हो जाना, इमोशनलेस हो जाना, अपने खुद के पेरेंट्स के बारे में ना सोचना, जो मैं था एक टाइम पे, वो गलती कभी मत करना भाई। आई मीन, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने अपने पेरेंट्स का कभी ना कहीं दिल दुखाया उस मामले में, एंड आई फील बैड कि मैंने ये चीज करी, बट आई हैव मेड माई रिलेशनशिप बेटर विद देम कहीं ना कहीं। तो वो चीज सॉल्व हो चुकी है मेरी लाइफ में, माई रिलेशनशिप विद देम इज सुपर्ब, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट थिंग। बट मैंने अपनी लाइफ में गलती करी है, आई वॉज दैट इमोशनलेस वाला इंसान एक टाइम पे,
एंड मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाँ ठीक है, उस टाइम पे प्रोग्रेस हुई है मेरी लाइफ में, लाइक मेरे फाइनेंसेस बेटर हुए थे। मैं अपना जो कुछ भी मेरा वो था, मेरी बॉडी थी, या फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन करने की सोची थी, लाइक जो मेरे फ्यूचर प्लान्स जो मैं करूंगा जैसे भी करूंगा, वो मैंने सोचे थे कहीं ना कहीं। और ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी एक्सट्रीम पन की, इट इज अराउंड 2023 से लेकर 2024 के मिड तक। आई वॉज वेरी मच एक्सट्रीम कहीं ना कहीं अपने पे। बट उसके बाद से आई बिकेम अ मोर लाइक इंटेलेक्चुअल पर्सन, जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। तो मैं तुम सबको ये बोलूंगा कि भाई, और टाइम टू टाइम ना मैं चीज को डेवलप कर रहा हूँ और बेटर इंसान बन रहा हूँ, मैं एक चीज बोलूंगा। सो बस यही चीज है भाई, एक तुम्हें बेटर इंसान बनना है फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। समझो इस चीज को, यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हें वो चीजें बेहतर बनानी पड़ेगी। एंड एक्सट्रीम होने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट मैटर्स कि तुम किन चीजों में एक्सट्रीम हो रहे हो। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे दिया, मैं किन चीजों में एक्सट्रीम हूँ और किन चीजों में नहीं हूँ, और मेरी लाइफ की पास्ट मिस्टेक्स जो मैंने करी है। तो आई होप जो कुछ मैंने बताया तुमने इन चीजों से सीखा हो। बाकी अगर तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चंस है, फिर तुम्हारे कुछ भी डाउट्स है, एंड योर फीडबैक बेसिकली, तुम मेरे से कुछ भी डिसएग्री करते हो, तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है, तो भाई तुम लिख सकते हो, तुम बता सकते हो, तुम पूछ सकते हो, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। बाकी टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो यार, कभी किसी का बुरा मत करो, and कभी उनसे बुरा होने मत दो। एक अच्छी लाइफ जियो। Work on your physique, your health, your mental health, your physical health. Work on your relationship with your family, with your partner, with your parents, with your kids, with everyone. And work on your finances and live a great life. That's all.